अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले जिक्र करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशियों का। जी हां, अपोजिशन लीडर एहतसाब अदालत में पेश हुए और शिकवे शिकायतें करते रहे। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि बख्तरबंद गाड़ी में हल्का सा झटका भी लगता है जिससे तकलीफ होती है। बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर आया हूँ, जेल में भी लेटा रहता था। समात के हवाले से आपको बताएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन ने। जी शाहिद हुसैन, अपडेट कीजिए। जी, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसमें शहबाज शरीफ की फैमिली के अरकान शामिल हैं। आज जब उनकी पेशी हुई तो मरियम नवाज ने भी उनसे मुलाकात के लिए इज़हार यकजहती के लिए अदालत पे आई और अदालत में जब केस की समाअत शुरू हुई तो अहम मसला उसके अंदर फर्द जुर्म आयद करने का था, जिस पर तमाम जो वादा माफ गवाह थे उनके बयानात की कॉपियां सील पैक जो अदालत को मिली थी वो खोली गई और उनकी कॉपियां जो हैं वो तमाम मुल्जिमान और जो गिरफ्तार नहीं हैं और जो अदालत में जिनको हाजिरी से इस्तिस्ना है उनके नुमाइंदों को फराहम कर दी गई, जिसके बाद 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई फर्द जुर्म के लिए। अदालत में जो मुल्जिमान के वकील हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो वकला हैं उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ को कमर का मसला है, उनको फिजियोथेरापिस्ट भी फराहम नहीं किया गया और उनको आज बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि वो बख्तरबंद गाड़ी में आए हैं और हल्का सा झटका भी जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, इसलिए वो बख्तरबंद गाड़ी में भी लेट कर आए हैं और जेल के अंदर भी वो लेटे रहते हैं। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि फिजियोथेरापिस्ट का कहा गया था वो नहीं हुआ, उनका मेडिकल चेकअप और ब्लड के टेस्ट होने थे वो भी नहीं अदालती हुक्म के बावजूद हुए। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के बारे में बताया गया कि उनको शटिका पेन है, उसके बावजूद उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, जिस पर अदालत ने अब दोनों को कहा है कि वो अपनी अपनी दरख्वास्त दे दें, जिसके बाद अदालत को हुक्म जारी करेगी। जी ठीक है शाहिद हुसैन, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में बख्तरबंद गाड़ियों में पेशी पर मरियम नवाज भी बरस पड़ी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी की आदत की है इतनी किसी और की नहीं है। शीन, मीम और नून लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया। मरियम नवाज ने ये भी कह दिया कि अगला साल इलेक्शन का है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की जीत का इंदिया भी दे दिया। ऐसे कवानीन क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे या एक शख्स के लिए हों? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए नैब के इदारे को खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। पुलिस को किसने अगवा किया और ये ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं कि उनको इस्तिस्ना दी जाए। हम तो चाहते हैं कि ये नैब का जो इदारा है इसको ख़त्म करें ताकि मुल्क चले। अगर आप समझते हैं ये बहुत अच्छा इदारा है, ये ज़रूरी है मुल्क के लिए, तो फिर इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? पीडीएम से खाइफ होकर वफाकी वज़रा सारा दिन लोगों की पर इल्ज़ाम लगाने में, लोगों पर की बेइज्जती करने में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की परवाह नहीं है। तो मेरी इन वज़रा से गुजारिश है कि ज़रा ये भी अवाम को बता दिया करें कि आपकी मिनिस्ट्री ने कौन सा काम किया है पिछले 2.25 साल में। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि सूबाई हैसियत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि आज के दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की थी। जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। इमरान खान ने कहा माशरे के कमजोर तबके को ऊपर लाना हुकूमत की तरजीह है। पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो जाएगा ही उस तरफ, उन इलाकों में जो पीछे रह गए। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही मुल्क महफूज है।
पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय वजारत खारजा का बयान गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद है। भारत की गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं बनता। अबूरी इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखकर की गई हैं। तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने मजीद कहा कि झूठे भारतीय दावे हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं, ना ही मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाई जा सकती है। मोदी सरकार कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देकर आलमी फ़राइज़ पूरे करे। और वज़ीर आज़म के दौरे गिलगित पर अपोजिशन जमातों ने एतराज़ उठा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि क़बल अज़ इंतख़ाबात धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को शोकॉज़ नोटिस जारी करे। शहरी रहमान ने दौरे को इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा गिलगित, अपोजिशन जमातों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं ये क़ब्ल इंतखाब धांधली है। आज वज़ीर आज़म भी PTI की इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद गिलगित बल्तिस्तान चले गए। ये तय किया गया था कि वफाकी हुकूमत का कोई ओहदेदार इंतखाबात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने भी इमरान खान की गिलगित में मौजूदगी पर एतराज़ किया। प्राइम मिनिस्टर हर रूल, हर कायदे, हर ज़ाब्ते का और इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो खुद कानून तोड़ रहे हैं और इस वक्त ये जो बातें कर रहे हैं वो बजाते खुद इस वक्त उनको कठेरे में खड़ा कर सकती हैं। शहरी रहमान ने वज़ीर आज़म की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान सियासी मुखालफीन को गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में जज्बाती खिताब करते वक्त गड़बड़ा गए, तारीख बताने में कंफ्यूज हो गए, जिस दौरान कोई काम न होने का दावा किया। इस दौरान पीपल्स पार्टी को कई मरतबा हुकूमत मिली। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं होती तो आप भूल जाते हैं 1970 से लेके 94 तक आपके लिए कोई काम नहीं हुआ। ठहरिए बिलावल साहब, आप अपनी ही पार्टी की इक़्तिदार की तारीख भूल रहे हैं। भूल जाते हैं। दिसंबर 1971 से जुलाई 1977 तक इक़्तिदार आपके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास था। 1988 में आपकी वालिदा मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और 1993 में भी इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को ही मुंतकिल हुआ। 1970 से लेके 94 तक आपके हुकूक में कोई इजाफा नहीं हुआ। जी हाँ, इस दौरानिये में 3 बार पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और बिलावल कहते हैं कि इस दौरान काम नहीं हुआ। 1994 से लेके 2009 तक किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ना हुकूक में इजाफा किया, ना यहाँ की मीशत पे काम हुआ। बिलावल साहब, शायद यहाँ भी आपसे भूल हो रही है। भूल जाते हैं। 1993 में बनने वाली आपकी वालिदा की हुकूमत 1996 तक चली थी और आप कहते हैं कि इस दौरान भी गिलगित वाले हुकूक से महरूम रहे। शायद इसीलिए शायर ने कहा है, कमाल भूल गया और जवाल भूल गया, जवाब ढूंढने निकला सवाल भूल गया। लाहौर में नून लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू जारी है, आइए आपको लिए चलते हैं। इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडा गर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आज़म हुक्म देता है। मुल्क का वजीर आज़म मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। वो आईजी को फोन करके क्या कहता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाएं नैब अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वोट चोर इमरान खान, वो शहबाज शरीफ
को बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, जिसकी पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तख्ती लगाई थी। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्तियों। तुम तो कहते मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, आपने मुलाहिजा किया। फयाजुल हसन चौहान ने नून लीगी रहनुमाओं के सामने सवालात रख दिए। कहा, नवाज शरीफ ने कारगिल जंग के दौरान पकड़ा गया पायलट वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वाजपेयी को वापस क्यों किया था। जी हाँ, वजीर इत्तलात पंजाब ने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट में। पटवारी अपने कायद से पूछें, कारगिल जंग के दौरान पकड़ा गया भारतीय पायलट क्यों वापस किया। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में वजीर इत्तलात के अपोजिशन पर वार। कारगिल की जंग के दरमियान एक 28 साल का फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन पायलट पकड़ा गया था। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने एयर मार्शल अनिल के जो इंडिया की एयरफोर्स के उस वक्त चीफ थे और अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले किया गया था। फयाज चौहान का कहना था कि शेर जवान फोर्स में गुजरांवाला और फैसलाबाद के जराइम पेशा अफराद शामिल किए गए हैं। मरियम सफदर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करना सिखाएंगी। जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने जराइम पेशा है, उनको इन्होंने इकट्ठा करके ये फोर्स बनाई है और पता नहीं बेगम सफदर अमान साहिबा इस फोर्स को कौन सी ट्रेनिंग देंगी। शायद मनी लॉन्ड्रिंग करने के जदीद साइंसी तरीके समझाएंगी। पीडीएमए के लाहौर में जलसे के सवाल पर वजीर इत्तलात बोले, ये बातें बाद की हैं, मिक्स अचार पार्टी तो दिसंबर में वैसे ही खत्म हो जाएगी। हुकूमत की रोज वैलेट होटल से मुतालिक पॉलिसी क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर लिया। पीआईए के न्यूयॉर्क में वाक़ होटल की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि रोज वैलेट होटल की इमारत को अपार्टमेंट्स और दफातर में तब्दील किया जा रहा है। इस होटल की तारीखी अहमियत है। अमरीकी सदर भी इस होटल को खरीदना चाहते हैं। अदालत रोज वैलेट की बंदिश रोकने और कारोबार जारी रखने का हुक्म जारी करे। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि पहले भी इस हवाले से दरखास्त आई थी जो हुकूमत के बयान के बाद निपटा दी थी। होटल से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी है क्या। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हिदायत लेकर आइंदा समाअत पर आगाह करें। अदालत ने जवाब तलब करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। और अब खतरनाक वायरस की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। 24 घंटे में मजीद 1100 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 6835 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 27,000 से ज़ायद टेस्ट हुए, जिनमें से 1123 अफराद वायरस का शिकार निकले। मार्च से लेकर अब तक कोरोना केसेस की तादाद 3,35,093 तक जा पहुंची है। इस वक्त 879 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 13,242 हैं। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में 4% इजाफा हो गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू के दौरान बताया कि अभी यूरोप और बरतानिया जैसी सूरत हाल नहीं, यही वक्त है एहतियात और SOPs पर अमल करके वबा को फैलने से रोका जा सकता है। हमारे यहाँ सेकेंड वेव का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। सबसे पहले ये है कि जो ये पॉजिटिविटी रेट जिसको हम देखते आए, ये अब 4% से ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। अगस्त में मिसाल के तौर पे मुकम्मल तौर पे बिल्कुल इक्का दुक्का केसेस रह गए थे। तकरीबन ऐसे लगता था कि बीमारी बहुत लो लेवल पे है और वो मामला बदल गया है। गाइडेंस तो दे दी जाती है, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना। अब अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम तंग जगह में, भीड़ वाली जगह में, तो फिर ये ख़तरा तो रहेगा। आजकल शादियाँ फुल ब्लूम पे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही है। इन तमाम चीज़ों में अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रिस्क को शायद आधे से भी कम में काट सकते। एक जगह ज़्यादा गुंजान आबाद है, वहाँ आप स्ट्रीट बाय स्ट्रीट शट डाउन नहीं कर सकते, वहाँ आपको उस पूरी जोन को बंद करना है। ब्रॉड पॉलिसी बिल्कुल एक। COC के जो डिस्कशंस के दौरान मुझे कोई ऐसी सिचुएशन याद नहीं है रिसेंट टाइम्स में जिसमें कोई इत्तफाक राय ना हो।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, जिसकी रोकथाम के लिए पंजाब के 830 मकामात को सील कर दिया गया, जिनमें से 435 इलाके लाहौर के हैं। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, सुबह पंजाब के 830 में से जो 400 से ज्यादा इलाके हैं वो लाहौर के हैं। लाहौर में इस पर क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है और पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के मुताबिक जो मुकामात हैं उनमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है। पंजाब के जो 830 मुकामात हैं उनको सील कर दिया गया है और इन 830 मुकामात में 1416 अफराद जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुए। 3332 अफराद जो हैं वो इन इलाकों में रिहाइश पजीर है। जिन इलाकों को जो है वो सील किया गया है, उनके घरों को सील किया गया है। ये अफराद जो है अपने घरों में ही करंटीना करेंगे और सबसे ज्यादा लाहौर की जो 435 मुकामात हैं उनको सील किया गया है। इसी तरह बहावलपुर के 37, बक्कर के 35, डेरा गाजी खान के 17, फैसलाबाद के 34 मुकामात हैं जिनको सील कर दिया गया है। मुल्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस जो है वो इजाफा देखने में आया है, जिनके 44 मुकामात को जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर तहत सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो कोरोना वायरस की लपेट में आते जा रहे हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक कर रही है हुकूमत। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर। कराची कोरंगी में रिहायशी प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने क्रेन पर भी पथराव किया है। इस वक्त नासिर जंग पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी हाँ बिल्कुल, मैं सब कोरंगी के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर शादी हॉल के मुलाजमीन और उनके मालिकान सरापा एहतजाज और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शादी हॉलों को तोड़ने के अहकामात आए थे, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो अपील लगी थी उसके हवाले से उनको स्टे ऑर्डर भी मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं। इन्होंने बैनर, प्ले कार्ड उठा रखे हैं और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनका ये कहना है, इनका मालिकान का, कि इन 42 शादी हॉलों ने बाकायदा रेगुलराइजेशन की फ़ीस अदा की है, अपने तमाम ड्यूज अदा किए हैं, तमाम तर जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए हैं। इसके बावजूद इनको तोड़े जाना जो है मुआशी कत्लेआम के बराबर है। इस इलाके में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, लेकिन अब तक उन्होंने मरकजी सड़क ब्लॉक नहीं की है। लेकिन कोरंगी नासिर जंग के इलाके में ये एहतजाज काफ़ी देर से जारी है। इस्लामाबाद में किनाल रोड पर लेडी डॉक्टर मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। मजीद जानते हैं यूसुफ चीमा से। यूसुफ, क्या मामला है ये? देखिए, बिल्कुल ये मानावाला की रहायशी खातून है लेडी डॉक्टर कश्यप कयूम, जो कि अपने घर से रिक्शे पर सवार होकर सिविल हॉस्पिटल अपनी गायनी वार्ड में जॉब करती थी। वहाँ जा रही थी कि रास्ते पे ही जो है नामलाम मुल्जमान ने जो है इनको अगवा कर लिया है गन पॉइंट पर। तमाम वालिद से जब हमारी इस वाले से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इसका अपने खावंद के साथ जो है मामला चल रहा था खुला के हवाले से, जिसके बायस मुबैना तौर पर इसके खावंद ने ही इसको गन पॉइंट पर अगवा करे। तमाम पुलिस जो है इस वक्त हरकत में आ चुकी है और मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है यूसुफ, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बाद लाहौर से अगवा की खबर शामिल करें, जहां लेडी टीचर ने 13 साला लड़के को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया और पुलिस ने लड़के को बाजियाब करा लिया। बच्चे के घर वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि टीचर के भाई उन्हें धमकियां दे रहे हैं। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। मोहल्लेदार लड़की से ट्यूशन पढ़ने वाला 13 साला मुजम्मिल 15 अक्टूबर को अचानक लापता हो गया। तलाश करने पर मालूम हुआ कि उस्तानी उसे बरगलाकर साथ ले गई है। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने मुलजमा को जड़ावाला से गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब कर लिया। मेरा बेटा बता रहा था कि वो ना वो लारी अड्डे में बैठे होते, बस वहाँ पर बैठी, वो कहती है हमने जाना है जड़ावाला फैसलाबाद के करीब। तो मेरे बेटे को कहती है हम वहाँ आ जाएंगे शाम दिन। ऐसे पता नहीं क्या बरगला के बातें करती रही है, वहाँ लेगी। जब वहाँ जाकर गए तो कहता है मम्मा स्कूल में जाकर उसने कहा हम की परेशानी की वजह से घर से आए हैं तो मैं यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ। पुलिस के मुताबिक ताहिरा घर वालों की डांट डपट से तंग आकर बच्चे को सहारे के तौर पर साथ ले गई थी। दूसरी जानब मुजम्मल के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजमा के भाई जान से मार देने की धमकियाँ दे रहे हैं। वो धमकियाँ देते हैं कि आपको भी मार देंगे, आपके बच्चे को भी मार देंगे। तो मेरा बच्चा तो चला गया, वो नानी ले गई है डर से। मुलजमा ताहिरा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। मंडी बहाउद्दीन में जायदाद के लालच में भाई ने भाई की जान ले ली। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दीवान आदिल। मंडी बहाउद्दीन में जायदाद के तनाज़े पर भाई का खून सफेद हो गया।
नवाई इलाके चक शहबाज में 8 एकड़ जमीन के मामले पर भाई ने भाई को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने 2 हफ्ते की कोशिशों के बाद मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। ब्लाइंड मर्डर था जिसके अंदर कोई शवाहिद और नहीं थे। अल्टीमेटली SHO ने उस बंदे के भाई को ही पकड़ा। इंकशाफ हुआ तो उसने बताया कि ये मुझे बहुत तंग करता था, मुझे मारता था और अल्टीमेटली ज़मीन का इशू था बैकग्राउंड में, उसके ऊपर उसने उसको मर्डर किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम रियाज ने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तार कार टायर फट जाने के बाइस उलट गई। इस हादसे के नतीजे में मियां और बीवी जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत फैमिली मुल्तान से कराची आ रही थी। गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। और अब जिक्र करते हैं शेयर बाजार का, जहां शदीद मंदी का राज है। बरतानिया में लॉकडाउन पर आलमी स्टॉक में शदीद मंदी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स तक की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 150 अरब रुपए का नुकसान हो गया। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिए। जी, आपको पता है कारोबारी हफ्ते का आगाज़ है और यहाँ पे आलमी मार्केट में जो मंदी है उसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अपडेट करें कि आलमी बाज़ार में जो मुसलसल मंदी हुई उसकी वजह ये बनी है कि बरतानिया में जो 1 महीने का जो लॉकडाउन कर दिया गया है कोरोना दूसरी लहर की वजह से, साथ में दीगर ममालिक की भी बात हो रही है जिसकी वजह से आलमी बाज़ार में मंदी है, उसके असरात जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखे जा रहे हैं। कारोबार के दौरान जो 1000 पॉइंट की मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स जो है 38,000 के करीब जो है इसने ट्रेड किया था और तकरीबन जो है 39,000 की सतह से नीचे आके मुसलसल ट्रेड कर रहा है। सरमायाकार भी मोहतात नज़र आ रहे हैं और जो मुसलसल मंदी हुई है उसकी वजह से सरमायाकारों को तकरीबन 140 अरब रुपए शेयर्स की कीमत कम होने की वजह से उस पर असरात हुए हैं कि उनको नुकसान हुआ है। और जो माहिरीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो सबसे बड़ी वजूहत है मौजूदा सियासी सूरत हाल, साथ में कोरोना की दूसरी लहर और जो दीगर ममालिक में जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से जो तलब में कमी होगी, उसकी वजह से खाम तेल और दीगर जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें कम हो रही हैं, उसकी वजह से मंदी का रुझान है। जी, अशरफ खान ने हमें इससे मुतालिक बताया। अब आपको ये बताएं कि बरामदी गैस की महंगी कीमत, फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनतों ने LNG का बॉयकॉट कर दिया। साइजिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालिकान ने फैक्ट्रीज को कोयले और लकड़ी पर चलाना शुरू कर दिया। अब्दुल अहद से मजीद जानते हैं। अब्दुल अहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनतें जो कि पहले गैस पर चला करती थी मगर इस साल मुकम्मल तौर पर गैस का बायकॉट कर दिया गया है। दरामदी गैस जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, LNG, पहले सनतों स्पार्क के लिए वो गैस इस्तेमाल किया करती थी मगर गैस की शॉर्टेज, कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा और सर्दियां शुरू होते ही गैस की मुकम्मल बंदिश ने सनतकारों को इंतहाई मुश्किल में डाल रखा था। और अब ये फैसला किया गया है कि जितनी भी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, प्रोसेसिंग हो चाहे वो साइजिंग इंडस्ट्री हो, अब कोई भी इंडस्ट्री जो है वो गैस इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर हम साइजिंग की बात करें, 120 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मुकम्मल तौर पर लकड़ी या कोयले पर मुंतकिल हो चुकी हैं। अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो 400 से ज़ायद प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं फैसलाबाद के अंदर जो कि मुकम्मल तौर पर कॉर्न काक इस्तेमाल कर रही हैं। हम एवरेज एक इंडस्ट्री की बात करें तो अगर 20 लाख रुपए का मुतबादल ईंधन लकड़ी या कोयला पड़ता है तो तकरीबन 40 लाख रुपया गैस का खर्च होता है। गैस की, LNG की बढ़ती हुई कीमतें सनतकारों को इस कदर मुश्किल में डाले हुए हैं कि अब मजबूर होकर नेचुरल सोर्सेज कोयला और लकड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, अब्दुल अहद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र हो जाए मौसम का, आपको बताएं कि मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी की एंट्री हो गई है। कई इलाकों में पारा 0 से नीचे गिर गया। कश्मीर और एबटाबाद में बारिश के बाद सर्दी शुरू हो गई है और सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गोपस में -3, कालाम में 2, कल्लात और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कोयटा की बात करें तो उसका पारा भी 0 डिग्री हो गया है, जिसके बाद कराची में भी रात के वक्त ठंडी हवा में इजाफा हुआ है। कश्मीर और एबटाबाद में बारिश के बाद सर्दी शुरू हो गई है और सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर में सर्दी की लहर आ गई है और मौसम के हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि मुल्क के शुमाली इलाकों में
सर्दी दाखिल हो चुकी है। कई इलाकों में पारा 0 से नीचे गिर गया है। कोयटा के पारे की बात करें तो कोयटा का पारा 0 डिग्री हो गया है। बिल्कुल, आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मौसम जो है शुमाली इलाकों का, वहां पर सर्दी की एंट्री हो गई है और कई इलाकों में पारा 0 से नीचे गिर गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए। और अभी आपको बताएं कि मुल्तान के मज़ारात दरबारी कबूतरों का मस्कन बन गए। बुजुर्ग हस्तियों के दरबार की ज़ियारत पर आने वाले अकीदतमंद दरबारी कबूतरों को दाना डालकर खुशी महसूस करते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। शहर औलिया के मज़ारात, जहां हर वक्त दरबारी कबूतर तवाफ करते दिखाई देते हैं। इन मज़ारात पर हजारों कबूतरों ने डेरे डाल रखे हैं। मोहम्मद खालिद अरसे दराज से कबूतरों को दाना डालकर खुशी महसूस करता है। हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, वालिद के साथ आते थे, दादा अबू भी हमारे आते थे। इसके अलावा हमारे अब बच्चे आते हैं, बच्चों के भी बच्चे आते हैं, अपना नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं, इनको भी थोड़ा सा दाना डालते हैं, बच्चे भी दाना डाल के खुश होते हैं, हमारा भी दिल खुश होता है, फिर ये दुआएं देते हैं। दरबारी कबूतरों ने मज़ारात की रौनकें बढ़ा दी हैं। ज़ायरीन इन्हें दाना डालना कभी नहीं भूलते। मुझे सुकून मिलता है इनको कबूतरों को दाना डाल के। माशाल्लाह ये भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं, जैसे हम इबादत करते हैं वैसे ये भी इबादत करते हैं। हज़ारों साल से ये कबूतर इन्हीं मज़ारात पर बसेरा किए हुए हैं, जो ज़ायरीन की तवज्जो का भी मरकज़ है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान।